वेक्टर्स। आज का टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा, आज से पहले जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें बेसिक फंडामेंटल थे, इसमें तुम लोगों को दो वेक्टर्स को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना ये सिखाया गया, और कोलिनियरिटी, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, प्रोजेक्शन वगैरह सारी बात हुई है। ठीक है, अब देखो जो मेन क्वेश्चन जो बनेगा वो यहां से बनेगा, बोर्ड्स में भी और जे मेन के अंदर भी। ठीक है, तो यहां पर अभी 2 वेक्टर का हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं, उसके बाद 3 वेक्टर का प्रोडक्ट सीखेंगे। ये 4 टॉपिक है। पहला प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये रहेगा पूरा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर 3D और पूरा 3D आएगा, स्ट्रेट लाइन और प्लेन रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हम इसे जो प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स है इसमें डॉट प्रोडक्ट आएगा, ये कोशिश करेंगे आज और कल की क्लास में पूरा निपटा ले। ठीक है, आइए इसके अंदर बेटा 2 टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा रहेगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं? आइए, पहला टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अभी केवल हम 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अगर 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन एक स्केलर क्वांटिटी देता है, यानी कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। अगर 2 वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर क्वांटिटी देता है तो उसको बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। समझ आया? ठीक है ना भाई। वेक्टर के लिए 2 ही चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन बोले तो वेक्टर, ठीक है ना, और मैग्नीट्यूड बोले तो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ए और बी मेरे पास 2 वेक्टर्स है, इनका डॉट प्रोडक्ट ए बी क्या होगा? ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा किसी भी एंगल के लिए क्या होता है? -1 से 1 के बीच में रहेगा। -1 से 1 के बीच में रहेगा, वो क्या है? फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा ये भी फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो ओवरऑल सारा का सारा क्या हुआ? कांस्टेंट। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्केलर प्रोडक्ट। अगर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, अगर ये एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, अगर थीटा एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा नेगेटिव। और अगर थीटा इज अ राइट एंगल, अगर ये एक राइट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0। डॉट प्रोडक्ट रहेगा 0। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा दिया है, तो अगर मैं यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या होगा बेटा? ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड, ये हमारा कॉस थीटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। इसका मतलब क्या है? एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो अगर मैं यहां से थीटा निकालूं, थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अगर ये जो एंगल है एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है ना, मतलब अगर एंगल एक्यूट है तो ए डॉट बी क्या रहेगा? 0 से बड़ा। अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो
नेगेटिव रहेगा, राइट एंगल है तो 0 रहेगा। समझ आया? ठीक है। अच्छा यहां देखिए जरा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, ठीक है। एक्स एक्सेस का यूनिट वेक्टर, वाई एक्सेस का और जेड एक्सेस का के, ठीक है। अगर मैं यहां पर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, आई के साथ आई का, आई के साथ आई का, तो क्या होगा बेटा? आई का मैग्नीट्यूड कॉस, दो वेक्टर का आई के साथ का एंगल कितना है? 0। कितना है? 0। कॉस 0 कितना होगा? 1। ये कितना है? 1। ये भी 1, ये भी 1। तो इससे क्या पता लगा? आई डॉट आई कितना होगा? 1। इसी तरीके से जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आई डॉट जे लेता हूं, तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट? आई मैग्नीट्यूड, जे मैग्नीट्यूड, और आई और जे के बीच में एंगल 90। तो cos 90 कितना होता है? 0। 0 ये पूरा 0। तो आई डॉट जे 0, जे डॉट के ये भी 0, और के डॉट आई ये भी क्या होगा? 0। मतलब क्या है कि म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? 1। दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा? 1। और दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट क्या रहेगा? 0। दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा, दो सेम यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ए डॉट ए लेता हूं, ए डॉट ए क्या होगा बेटा? ए का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले ए का मैग्नीट्यूड, और cos 0, cos 0 1, ए मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ए डॉट ए को हमेशा क्या बोलेंगे? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट बी को क्या बोलेंगे? बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सी डॉट सी को क्या बोलोगे? सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझ आया? अच्छा सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, और बी वेक्टर है x1 y1 z1 ले लेते हैं, x2i y2 j z2 k। अगर मेरे को इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन x1 i y1 j z1 k डॉट x2 i y2 j z2 k। जब भी अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि भाई x1 i का मल्टीप्लाई मैं तीनों में करूंगा, सुना ध्यान से। लेकिन जब मैं तीनों में करूंगा तो i वाले का i में तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 1, लेकिन i के साथ j का, i के साथ k का, क्योंकि डॉट यूनिट वेक्टर का डिफरेंट यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या रहेगा? 0। तो मल्टीप्लिकेशन करते हुए हम इस बात का ध्यान रखते हैं, तो मल्टीप्लाई केवल सेम यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट्स की करते हैं। आई का आई वाले के साथ, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। तो उनका लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? x1 x2 y1 y2 प्लस z1 z। नोट करिए। देखो बेटा, इसको पढ़ने से पहले इतना याद रखना बेटा, ये जो यूनिट है वेक्टर 3D, ये बोर्ड्स में भी अप्रोक्सीमेट 15 नंबर देगी तुम्हें वेक्टर 3D, और मेंस में भी 4 से 5 क्वेश्चंस देंगे। 4 से 5 क्वेश्चन हर बार फिक्स है। हाँ, हर शिफ्ट में 4-5 क्वेश्चन 25 मिनट से तुम्हें करने के लिए मिलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं वेक्टर प्लस 3D। हाँ ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, और कोई भी तुम्हें समझाए कि वेक्टर या 3D टफ है, ये डिफिकल्ट नहीं है। बस इसके लिए क्या है कि जितना दिन ये क्लास चलेगी उतना दिन उसका तो तुमको सीरियसली पढ़ना, डेली जाके पढ़ लोगे, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, एक सिंगल फॉर्मूला भी, ठीक है। आज तुम्हें मैं डॉट प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं, इसके सारे एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, क्रॉस पढ़ाऊंगा, ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, दोनों का, डॉट का और वेक्टर का, और 3D का एक ही फॉर्मूला तुम्हें रटाया नहीं जाएगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, क्यों? टोटली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स है।
3D, जिसको तुम बहुत ज्यादा टफ मानते हो, ठीक है। आइए देखो बेटा, सुनो ध्यान से, ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा है। सुनना ध्यान से, अगर ए एंड बी टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो उनके बीच में एंगल बन रहा है ना, वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो cos 90 कितना होता है? तो cos 90 कितना हो जाएगा बेटा? 0। दैट मीन्स a डॉट b इक्वल टू 0। तो मैं हमेशा याद रखेंगे 3D तक, जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। क्रॉस में भी पढ़ेंगे तभी मैं यही अप्लाई करूंगा, ठीक है, समझ आया? अच्छा सपोज मैंने ए वेक्टर को अज्यूम कर लिया a1i b1j c1k, और बी वेक्टर को अज्यूम कर लिया a2i b2j c2k। समझ आया? अगर a एंड b ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका मतलब a डॉट b क्या होगा बेटा? 0। मतलब दोनों वेक्टर के क्या सेम, दोनों वेक्टर के i j के स्केलर के जो इनके कंपोनेंट्स हैं, स्केलर कंपोनेंट्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्या होगा? अगर a और b दो वेक्टर्स हैं, अब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों वेक्टर के i और j और k के कंपोनेंट्स का म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन का सम 0 रहेगा। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब अगर a एंड b आर टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोलिनियर और कोइंसिडेंट, पैरेलल है, कोलिनियर है, कोइंसिडेंट है, इसका मतलब क्या है? या तो दो वेक्टर्स, ये a है ये b है, ये पैरेलल है, या फिर दोनों, ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, ठीक है, या फिर दोनों कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में थीटा या तो 0 रहेगा या फिर पाई रहेगा, 0 रहेगा या समझ आया? 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 0, cos थीटा कितना हो जाएगा बेटा? ये cos थीटा कितना हो जाएगा? 1 या फिर -1। अगर मैं 0 को पकड़ के चलता हूं तो कितना होगा? cos थीटा 1। उस केस में a डॉट b इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की एक सिचुएशन और पता लगी मेरे को, क्या? a डॉट b इक्वल्स दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल है तो दोनों वेक्टर पैरेलल है। लेकिन इसको मैं कभी यूज नहीं करूंगा। आज भी मैं दो वेक्टर के पैरेलल कोलिनियर और कोइंसिडेंट के लिए मैं क्या यूज करूंगा? रूल नंबर 1, क्या? एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स, या फिर बी वेक्टर ए के लैम्डा टाइम्स, ठीक है, तो मैं ये यूज करूंगा, याद है आप लोगों को? या फिर दोनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट का रेशियो सेम रहेगा, जिसको क्या बोलते हैं? स्केलर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल। समझ आया? मैं तो ये यूज करूंगा अभी, समझ आया? या तो दोनों एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम्स होगा, या फिर दोनों वेक्टर का दोनों वेक्टर के स्केलर्स का रेशियो सेम रहेगा, यानी दो वेक्टर के स्केलर्स आर प्रोपोर्शनल। मैं अभी भी ये यूज करने वाला, समझ आया? ठीक है, आओ जरा डायरेक्शन रेशियोज। हाँ जी, आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं। ए वेक्टर दिया है i -2j प्लस k, बी वेक्टर दिया है 4i 4j प्लस 7k, a डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे?
आई वाले के आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ, के वाले का के वाले के साथ। कितना होगा बेटा? 4 + 8 + 7 90। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या बोला गया? फॉर द वैल्यू ऑफ द लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो ए वेक्टर है लैम्डा आई 2j k, बी वेक्टर है 4i 9j 2k। when a and b two vectors are perpendicular that means dot product क्या होगा? 0। तो क्या होगा बताइए? 4 लैम्डा माइनस 18 + 2 = 0। 4 लैम्डा माइनस 16 = 0, तो लैम्डा का वैल्यू 4। इस तरह के क्वेश्चंस कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला है ए वेक्टर है 5i 3j 4k, बी वेक्टर है 6i -8j -8k -k। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो एंगल क्या होता है बेटा? cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आप निकालिए a डॉट b। a डॉट b क्या आएगा बेटा? 30 -24 -4 कितना आ गया? 2। a मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? √25 9 + 16 50 हो गया। 50 को क्या बोलते हैं हम? 5√2। बी मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? √36 64 + 1 101। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को क्योंकि ये निकल नहीं रहा ना। चलो कोई बात नहीं, अब जैसा भी वैसा झेलेंगे। cos थीटा ये यहां पे कुछ गड़बड़ है साले में। 2/5√2 101। अगर थोड़ा सा करें इसको कितना रहेगा? ये 6। उस सिचुएशन में ये 100 कितना रहेगा बेटा? ये 10। तो क्या लिख दें? 6/5√2 × 10 3/25√2 cos थीटा। और थीटा कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 3/25√2। ये हम तब लिखेंगे जब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं दे, जब ये वैल्यू ना दे पाए तो हम ऐसा लिखेंगे। अदरवाइज सपोज ये 1/2 होता, √3/2 होता तो मैं सीधा एंगल लिखता। ठीक है, लिखिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 105 फॉर एनी वेक्टर r डॉट i r डॉट j r डॉट k देखो बेटा आर वेक्टर क्या होता है? क्या बताया था आप लोगों को? आर वेक्टर ये कोई पोजीशन वेक्टर होता है। क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर? क्या होगा ये? xi yj प्लस zk। तो r डॉट i क्या होगा? केवल x। r डॉट j r डॉट k z, इन तीनों को ऐड कर ले, यहां रख दो। हाँ हाँ सेम चीज बनेगी ना। राइट हैंड साइड देखिए, r डॉट i ये xi yj zk इक्वल्स टू r, हेंस प्रूव्ड। हाँ हाँ देखो बेटा a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, आइए a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये बताइए आप a डॉट a को मैं क्या लिख सकता हूं? a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछूं तो क्या होगा? a डॉट a। इसी तरीके से a प्लस बी
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करिए, ए डॉट ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ रहे हो, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात रहेगी, तो ए डॉट बी बी डॉट ए एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा बेटा ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी और बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हुआ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इसी तरीके से प्रॉपर्टी 2, ए माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा बेटा, ये ट्वाइस ऑफ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। समझ आया, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 4a डॉट बी। समझ आया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और a माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर इक्वल है, देन बताओ a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, इधर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2a डॉट बी इक्वल्स टू माइनस 2a डॉट बी, 4a डॉट बी इक्वल टू 0। 4 क्या है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है जो 0 में जा सकता है, a डॉट बी 0, तो जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो इसका मतलब क्या है, a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो क्या मतलब है कि जब भी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल रहेगा, दैट मींस बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर्स क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर a प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड, हाँ जी, क्या करें, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लें, a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या होगा बेटा, ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड, ये पूरा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और अगर a डॉट b a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड के इक्वल है, इसका मतलब बताओ वो वेक्टर्स आर पैरेलल। और आगे सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा कितना आया 1, दैट मींस एंगल 0। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। समझ आया, a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड अगर ऐसा दिया है तो ये क्या होता है बेटा, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर 2a डॉट b, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये कैंसिल,
ए डॉट बी 0, इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, देन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल को भी क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? टू वेक्टर्स आर पैरेलल। नोट करिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड लेस देन ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड। आइए, यूजिंग ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, केवल मुझे यही तो मालूम है बस। क्या होता है ये? ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस प्लस 2a डॉट बी को भी मैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा लिख लूं। इस पूरे रिजल्ट में मुझे एक फिक्स वैल्यू मालूम है, क्या? cos थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 एंड 1। ये क्या है? मैग्नीट्यूड, वैसे भी स्क्वायर है तो क्या होगा? नॉन नेगेटिव। ये सभी पॉजिटिव है। ये तो अब मैं यहां पर इसलिए क्या यूज करूंगा, यहां पर cos थीटा इज लेस देन 1, cos थीटा इज लेस देन 1, ठीक है। तो भाई ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, पहला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव। ये वाला पोर्शन भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है। अब ये वाला पोर्शन डिपेंड करके इस पे, ये वाला रिजल्ट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो ये रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए, तो मैं cos का केवल ये वाला वैल्यू लूंगा। cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, समझ आया? मतलब 0 और 1 के बीच में। तो अब ये देखो, अब मेरे को अगर ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है तो cos के साथ मल्टीप्लाई किसका हो रहा है? 2 a मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो दोनों साइड में मैं a मैग्नीट्यूड और b मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ठीक है। और क्या करता हूं? दोनों साइड में a मैग्नीट्यूड स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है? ये वाला पोर्शन a प्लस बी मैग्नीट्यूड का, और ये पोर्शन a मैग्नीट्यूड प्लस होल स्क्वायर। ये भी रिजल्ट पॉजिटिव, ये भी रिजल्ट पॉजिटिव, स्क्वायरिंग। तो a प्लस अंडर रूट, मतलब दोनों का रूट स्क्वायरिंग हटाएंगे, a प्लस बी मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड प्लस b मैग्नीट्यूड। समझ आया? नोट करिए, दूसरी प्रॉपर्टी है, साथ साथ देख लेते हैं। a डॉट b स्क्वायर इज लेस देन a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस और इंटू b मैग्नीट्यूड स्क्वायर। कर सकते हो इसको? बोलो। a डॉट b, a डॉट b क्या होता है? a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या रहेगा बेटा? ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, तो cos थीटा इज ऑलवेज बिटवीन -1 से 1 एंड cos स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज बिटवीन 0 से 1। दैट मींस मैं ये बोल सकता हूं cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन 1। तो मैं क्या करूं? दोनों साइड में a स्क्वायर b स्क्वायर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देता हूं। इधर मैंने मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर मैग्नीट्यूड cos स्क्वायर थीटा, और इधर भी मैंने मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया? a डॉट b स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन
ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर और बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। नोट करिए, आइए, इफ ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट vectors inclined at an angle theta, then prove that first part cos theta by 2 half of a plus b magnitude, sin theta by 2 half of a cap minus b cap magnitude, and third one is tan theta by 2 a cap minus b cap upon a cap plus b cap। आइए देखो बेटा, ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स, ए कैप एंड बी कैप का क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। यूजिंग ए कैप प्लस बी कैप, अगर ऐसा भी ना लगे मैं एरो भी लगा सकता हूं, होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये क्या बेटा 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, ये क्या बेटा 2 कॉमन ले लें 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 4, और कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन 2 ए कैप बी कैप मैग्नीट्यूड अपॉन 2। अच्छा, मैं प्लस माइनस लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा, मैग्नीट्यूड है, समझ आया। सिमिलरली जब मैं यहां पे माइनस यूज करूंगा, इसको यहां पर मैं माइनस यूज करूंगा, तो यहां क्या रहेगा, ये माइनस, यहां क्या जाएगा माइनस, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो सेकंड प्रूफ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड अपॉन 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, दिस वन अपॉन दिस वन, तो ए कैप माइनस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप मैग्नीट्यूड। नोट करिए, इस तरीके से लिख लो। सेकंड पार्ट, यूजिंग ए कैप माइनस बी कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए कैप स्क्वायर बी कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप बी कैप मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो साइन थीटा बाई 2 is a cap minus b cap magnitude upon 2। नोट कर लीजिए, हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हो, उसी तरह से सीधा लिख दूं, अदरवाइज प्रूफ कैसे करोगे, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए एक ही बात है, क्या हो जाएगा 2a डॉट बी, तो मैं सीधा लिख रहा हूं उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस, यहां पर सारे लोग ट्वाइस होंगे, कौन कौन,
ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट डी। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 158 है इसके अंदर हमारा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a plus b plus c 0, show that the angle between b and c, show that angle between vector b and vector c is given by cos theta equals to a magnitude square minus b magnitude square minus c magnitude square upon 2b magnitude c magnitude। ये प्रूव करना ही अच्छा क्वेश्चन है। आओ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, मेरे को चाहिए b और c के बीच का एंगल, तो मैं क्या करता हूं, b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए, b प्लस सी इक्वल्स टू माइनस ए, और इनका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, b प्लस सी डॉट b प्लस सी माइनस ए डॉट माइनस ए, क्या हो जाएगा बेटा ये a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ये क्या होगा b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड cos थीटा, क्योंकि थीटा इसने बोला है कि इसके बीच में b और c के बीच में, तो cos थीटा इक्वल्स टू इन दोनों को ले जाइए, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस c मैग्नीट्यूड स्क्वायर अपॉन 2b मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड। ठीक है, नोट करिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 101 है, एक ट्राइंगल है, ये a, ये b, ये c, 0 -1 -2 a के वर्टिसेस हैं, 3 1 4 ये b के वर्टिसेस हैं, 5 7 1 ये c के वर्टिसेस हैं। o a वेक्टर है, o a वेक्टर क्या है माइनस j माइनस 2k, o b वेक्टर क्या है 3i प्लस j प्लस 4k, o c वेक्टर क्या है 5i 7j प्लस k। समझ आया? तो इससे आप ए बी वेक्टर निकालोगे, और ए बी वेक्टर को मैं ए बोल दूंगा, ठीक है, बी सी वेक्टर निकालोगे उसको मैं बी बोल दूंगा, सी वेक्टर निकालोगे उसको मैं सी बोल दूंगा, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, ये ओ सी माइनस ओ बी, और ये ओ ए माइनस ओ सी वेक्टर, ठीक है। आइए, तो ओ बी क्या है दिस वन माइनस दिस वन, तो 3i प्लस 2j प्लस 6k, और बी वेक्टर ये माइनस ये 2i 6j माइनस 3k, ओ ए माइनस ओ सी दिस वन माइनस दिस वन, माइनस 5i माइनस 8j माइनस 3k, ये आ गया। अब अगर मेरे को देखो, अब क्या है सुनो, क्या बताया था, जब भी मेरे को किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल निकालना होता है तो ऑल द वेक्टर्स आर डिस्क्रीटेड, उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होनी चाहिए, याद है। अगर मेरे को ये वाला एंगल चाहिए तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, ये क्या है ये पाई माइनस ए, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर ए सी वेक्टर क्या है, ए सी, मैंने तो सी वेक्टर निकाला, ठीक है, सी वेक्टर क्या है, ये सी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, ठीक है। तो अगर मेरे को एंगल चाहिए ए और सी वेक्टर के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा cos पाई माइनस ए, क्या लिखूंगा cos पाई माइनस ए डॉट सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, जो भी आंसर आएगा उसको पाई में से माइनस करना पड़ेगा, ये नहीं आता था तुम्हें, समझ गए। इसी तरीके से मुझे अगर ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला तो बी है अंदर वाला, ये क्या है बेटा पाई माइनस बी, ये तो ए वेक्टर हो गया और ये बी सी बी वेक्टर हो गया। अगर मुझे
एंगल चाहिए बी वाला, तो मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस बी, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, समझ आया। इसी तरीके से अगर मुझे ये वाला चाहिए तो ये क्या बेटा, ये तो सी है, ये क्या है, पाई माइनस सी, इसका बी और इसका सी, देखो दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो कॉस पाई माइनस सी, कौन कौन सा वेक्टर यूज हो रहा है, बी एंड सी, तो बी डॉट सी अपॉन बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड, कर लोगे ना, अदरवाइज इसके अलावा बोर्ड में भी यही है, वेक्टर तो वेक्टर रहेगा ना यार, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी रहेंगी, स्कूल के लिए प्रॉपर्टी अलग है, आईआईटी के लिए अलग है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बोर्ड के लिए, आईआईटी वाला तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा होता है। छोड़ रहा उस बात को, आइए, अच्छा कभी सुनो, 3 वर्टिसेस दे रखी होंगी ऐसे ही, तुम ये बोलेगा ट्राइंगल एबीसी की 3 वर्टिसेस दे रखी है, प्रूव करो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रूव करो ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं यहां पर ऐसे वेक्टर निकालूंगा, ए बी सी 3 वेक्टर निकाल लिए, किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा, किन्हीं भी दो का, हो सकता है वो ए डॉट बी का हो सकता है ए डॉट सी हो सकता है बी डॉट सी हो, जिनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 है वो क्या हो गए, परपेंडिकुलर, ट्राइंगल तो परपेंडिकुलर प्रूव हो गया, लेकिन किस एंगल पे परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पे ये नहीं पता, सपोज वो ए डॉट बी आया है 0, तो उसमें कॉमन क्या है बी, तो बी राइट एंगल वाला पॉइंट है, बी राइट एंगल वाला पॉइंट है, बी डॉट सी आया है सी है, ए डॉट सी वाला आया है तो ए है, ये बना लोगे ट्राइंगल, सपोज मैंने बोला बी डॉट बी पर राइट एंगल आया है, फिर वो बोलेगा फाइंड अदर 2 एंगल, फाइंड, तो अदर 2 एंगल निकालने के लिए पाई माइनस है, यही काम करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा, समझ गए, ठीक है बेटा। ये छोटी छोटी चीजें बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ए वेक्टर दिया है बेटा 3i 2j 9k, बी वेक्टर दिया है i pj 3k, इसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फर्स्ट पार्ट व्हेन the 2 vectors are perpendicular, find the value of p when the 2 vectors are parallel, ठीक है बेटा। जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है बेटा, 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, तो बेटा बताओ कितना आ गया ये, 3 + 2p + 27 इक्वल्स टू 0, तो 30, p का वैल्यू -15, ठीक है। अब जब when 2 vectors are parallel तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, स्केलर कंपोनेंट ऑफ 2 वेक्टर्स आर प्रोपोर्शनल, a1/a2 b1/b2 c1/c2, सबसे इजीएस्ट मेथड है ये, ठीक है। इससे भी इजी आने वाला है अभी, 3/1 2/p 9/3, तो ये 3/1 ही है, इसको यूज करो या इसको यूज करो, p का वैल्यू 2/3, नोट करिए, हटा दे, समझ आ गया। देखो हम आज जाके ना इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे ए वेक्टर दिया है, सुनना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो a + b का होल मैग्नीट्यूड, इसके रिलेटेड प्रॉपर्टी, ए मैग्नीट्यूड दिया है, बी मैग्नीट्यूड दिया है, ठीक है, तो उसे a + b का होल स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, या a + b दिया है, a - b पूछेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है क्वेश्चंस में। वन 117 इसने बोला बेटा वेक्टर ए है 5i - j + k, और वेक्टर बी है i - j + λk, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ
a plus b is orthogonal to a minus b। इसने बोला कि लैम्डा की वैल्यू बताओ अगर a प्लस बी और a माइनस बी ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब a प्लस बी डॉट a माइनस बी क्या आएगा बेटा, 0 रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। लोग क्या करते हैं, यहां से a प्लस बी निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0, बीच में a डॉट b डॉट कट जाएंगे, तो a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये याद रख लेना, जब भी a प्लस बी, a माइनस बी या p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है ऐसे, तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट कैंसिल, क्या आएगा बेटा ये 25 प्लस 1 प्लस 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। कितना हुआ ये 74, 73 अंडर रूट 73 लैम्डा का वैल्यू, प्लस माइनस लगा, ठीक है।